अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, पिछली वीडियो हमारी जो कि थी थ्योरी की क्लास नंबर 16, उसके साथ हमने थ्योरी की क्लासेस मुकम्मल कर ली हैं। आज से हम एक और सेगमेंट का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें हम 10-10 क्वेश्चंस किसी भी एक टॉपिक के ऊपर देखेंगे। आज की वीडियो में जो 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे वो है मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स के बारे में। मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स हमने कौन सी क्लास में देखे थे? हमने थ्योरी की क्लास नंबर 2 में देखे थे। क्योंकि क्लास नंबर 1 सिर्फ गाड़ियों के बारे में है, गाड़ियों की एग्जाम के बारे में है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं थे। इस वजह से ये जो 10 क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो के, ये हमारी थ्योरी की क्लास नंबर 2 के बारे में है, जो कि थी लाबिया मतलब सड़क। तो सड़क के ही बारे में 10 क्वेश्चंस मतलब मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स के बारे में। इस तरह थ्योरी जो हमने सीखा हमने थ्योरी में, उसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम देख सकेंगे। तो एक दफ़ा इंशाल्लाह जब हमारी ये वीडियोस मतलब हर चैप्टर के बारे में एक या दो वीडियोस होंगी 10-10 क्वेश्चंस की, जब वो मुकम्मल होगी तो फिर हम जो ऑफिशियल टेस्ट है उनका आगाज़ कर लेंगे। लेकिन ये जो वीडियोस होंगी ये हमें समझने में, थ्योरी समझने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का इस क्वेश्चन के साथ। ¿Puede un turismo circular por un carril bus? क्या एक बस का जो ट्रैक है, बस वाली जो carril होती है, स्पेशल बस वाली, उस पे चलाई जा सकती है? यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं जो कि बहुत दफा गलती का बायस बनती है, वो ये कि यहाँ पे हमें ये एक पिक्चर नजर आ रही है और उसके साथ ये सवाल है। तो बहुत दफा हम क्या करते हैं, जो सवाल है पिक्चर को भी उसी के साथ जो लिंक कर देते हैं, समझते हैं कि इसी सवाल के बारे में ये पिक्चर है। तो एक चीज आप जहन में रख लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पिक्चर देखनी है या पिक्चर पे ध्यान देना है जब क्वेश्चन में कहा जाएगा इस सड़क पे या इस तरह के अल्तोपिस्ता पे, इस तरह के ट्रैक पे। जब फोटोज को रेफर किया जाएगा तब हम पिक्चर देखेंगे, वरना पिक्चर सिर्फ और सिर्फ वैसे ही होती है, कोई हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देती जिस तरह हमें इस क्वेश्चन में मिल रहा है। क्योंकि हमें क्या क्या कहा जा रहा है, क्या एक कार एक बस वाले ट्रैक पे जा सकती है? तो जो ट्रैक हमें यहाँ दिखाया गया है उस पे बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती, लेकिन एक केस होता है जिसमें हम बस वाले ट्रैक में एंटर हो सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ पिक्चर देखेंगे तो हम तो कहेंगे नहीं जा सकता। तो इसलिए इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन है आ, नो, नूंका, बिल्कुल कभी नहीं। बे, सी, हाँ, हम उसमें दाखिल हो सकते हैं। para realizar una parada, अगर हमने थोड़ी देर के लिए रुकना है तो हम जो बस का ट्रैक है उसमें दाखिल हो सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है únicamente cuando esté delimitado por líneas discontinuas, सिर्फ और सिर्फ हम उसमें उस वक्त दाखिल हो सकते हैं जब जो बस वाला ट्रैक है उसके साथ ये आप लाइन जो देख रहे हैं लगातार लाइन है, तो वो डिसकंटिन्यू होगी, एक लगातार लाइन ही होगी, छोटे छोटे जो थ्रोसस होंगे। तो जब उस तरह की लाइन होगी बस ट्रैक के साथ, उस वक्त हम उसमें दाखिल हो सकते हैं। para realizar maniobra que no sea, और सिर्फ हम वो चीज उसमें दाखिल होकर कर सकते हैं जो कि ना हो। नो सेया, ठीक है, ना हो, क्या ना हो? parar, थोड़ी देर रुकना, estacionar, पार्क करना, या cambiar sentido de la marcha, यू टर्न लेना, o adelantar, ओवरटेक करना। एक, दो, तीन, चार, ये चार चीजों के अलावा कोई भी चीज हो वो हम कर सकते हैं उसमें दाखिल होके। इनके अलावा जो कि है रुकना, पार करना, यू टर्न लेना या ओवरटेक करना। लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में जब ये लाइन जो डिलिमिटर करती है ये डिसकंटिन्यू होगी। तो इस सवाल का जवाब भी यही है, únicamente cuando esté delimitado por líneas discontinuas para realizar una maniobra que no sea parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar. अगला सवाल, si fuera necesario detenerse en un carril de aceleración, ¿dónde lo haría? अगर आपके लिए ये लाजमी हो कि आप ये जो carril de aceleración है, carril de aceleración कौन सी होती है? जब आप किसी सड़क में दाखिल होते हैं तो जिस छोटी सी सड़क से या जिस छोटे से ट्रैक से आप दाखिल होते हैं, जिस तरह ये मेन रोड है और इससे हम दाखिल होंगे, तो यहाँ पे अगर आपको रुकना पड़े
तो आप कहाँ रुकेंगे? रुकना क्यों पड़ सकता है? रुकना इसलिए पड़ सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप बजाय इसके कि एंड पे जाएं और वहां जाके रुकें, तो मैं भी आपको जवाब भी बताने लगा था। तो पूछ रहे हैं कि अगर आपको रुकना पड़े तो आप कहाँ रुकेंगे? इस जो कार्रिल de aceleración है, इसमें कार्रिल de aceleración का मतलब ये है कि आपने यहाँ स्पीड अपनी करनी है, जो सड़क है साथ वाली उसके बराबर अपनी गाड़ी को तेज करना है, असेलेरार करना है, ताकि जो उसके अंदर गाड़ियां उनको आपकी वजह से कोई रुकावट पेश ना आए। तो ऑप्शन है इसका अल फिनाल del carril, इसके एंड पे अगर रुकना पड़ा तो मैं यहाँ जाकर रुकूंगा। अल प्रिंसिपियो de carril de aceleración, इसके शुरू में। एन एल आर्सेन, जो इसका आर्सेन है, जो साइड सड़क का साइड वाला हिस्सा होता है, उसमें मैं रुकूंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल प्रिंसिपियो de carril de aceleración। अगर रुकना पड़े तो मैं इसके शुरू में रुकूंगा, ताकि जब दोबारा मैं दाखिल होने की कोशिश करूं सड़क में, तो अपनी स्पीड जो है ना वो उनके बराबर पहले से ही कर लूं। अगला सवाल, si quiere abandonar la autopista por la que circula, ¿por qué carril debe circular? अगर आप एक autopista पे जा रहे हैं और आपने उससे बाहर निकलना है, तो आप कौन से ट्रैक से बाहर निकलेंगे? por el carril más próximo a la salida, आपके जो जिस जगह से आपने बाहर निकलना है उसके सबसे करीब तरीन जो ट्रैक होगा उससे। ऑप्शन बी, por el carril derecho siempre, हमेशा राइट साइड वाले ट्रैक से। ऑप्शन सी, इस इनडिफरेंटे, ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप या राइट साइड वाले पे हों या आपके नज़दीक तरीन जो होगा जिसमें भी आप हों, कोई मसला नहीं है। इनडिफरेंटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? जब आप autopista किसी भी autopista से निकलना चाहें, तो आपको उस ट्रैक में होना चाहिए जो कि आपके जो एग्जिट है उसके करीब तरीन हो। ये नहीं कि ये लाजमी नहीं कि आपने हमेशा राइट साइड वाले पे ही जाना है या हमेशा लेफ्ट साइड वाले पे ही जाना है। जो आपके खारजी रास्ता है उसके करीब तरीन होगा उसमें आपने जो रुकना होगा। अगला सवाल, ¿cuál es el carril reservado? ये जो हमें 3 ट्रैक नजर आ रहे हैं, तो इनमें से reservado कौन सी है, स्पेशल किसी के लिए कौन सी है? ऑप्शन ए, el derecho, ऑप्शन बी, el izquierdo, ऑप्शन सी, el central। ऑप्शन ए कह रहा है राइट साइड वाली, दाएं जानिब वाली। ऑप्शन बी कह रहा है el izquierdo और ऑप्शन सी कह रहा है el central। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें फोटो दिखाई जा रही है और हमें कहा जा रहा है इनमें से जो रिजर्व कौन सी है, किसी के लिए मखसूस कौन सी है ट्रैक, कौन सा ट्रैक है, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन बिल्कुल फजूल है, इसकी कोई मतलब इसका तुक ही नहीं बनता। ठीक है, इसलिए हमने पिक्चर के ऊपर देख रहे हैं और जो ऑप्शन है वो भी पिक्चर के बारे में ही है। हमें कह रहे हैं राइट साइड वाली, अगर पिक्चर ना होती तो हमें क्या पता चलना था राइट वाली कौन है लेफ्ट वाली कौन है। ठीक है, तो इस केस में हमने पिक्चर पे ध्यान देना है। एल देरेचो, एल इस्क्यर्दो या एल सेंट्रल। तो यहाँ पे जो महसूस एक ट्रैक है जो रेसर्वादो है वो है सेंट्रल, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियां चल सकती हैं जिनकी मिनिमम स्पीड 70 हो। अगर आप की स्पीड मिनिमम 70 नहीं, ये जो गोल शक्ल में ब्लू फंदों के साथ और वाइट जिसके ऊपर राइटिंग की होती है, ये जो होता है ये हमें ओब्लिगार करता है। अगर आपकी ये स्पीड नहीं है मिनिमम, तो आप इस ट्रैक पे सेंटर वाले पे नहीं चल सकते। तो इसलिए कार्रिल रिजर्वाdo कौन सी है? सी, सेंट्रल। अगला सवाल, un vehículo que lleva la señal V15, ये वाला, puede utilizar un carril BAU। carril BAU कौन सी होती है? जिसमें vehículos de alta ocupación, उसमें एक नंबर मखसूस होता है, तो लिखा होता है कि जिस गाड़ी में मिनिमम इतने लोग हैं वो इस ट्रैक को इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्रिल BAU को। तो यहाँ पे जिस गाड़ी के पास ऊपर ये निशान लगा हो वो कार्रिल BAU इस्तेमाल कर सकती है। ऑप्शन ए सी, aunque solo lo ocupe su conductor, बिल्कुल कर सकती है, बेशक सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ड्राइवर ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है BAU vehículo de alta ocupación। si siempre que sí, बिल्कुल कर सकती है, siempre que esté ocupado por el número de personas fijado para ese tramo, बिल्कुल कर सकते हैं इस्तेमाल वो गाड़ी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में
जब उसके अंदर इतने लोग हों जिनका लिखा गया हो या जो लिमिट लिखी गई हो कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए उस गाड़ी में जो ये ट्रैक यूज कर सकती है। तो अगर उतने लोग हैं तो फिर कर सकती है, अगर नहीं तो नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी कह रहा है बिल्कुल जिसके ऊपर ये निशान है वो तो बाउ इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन ए। बिल्कुल ये एक एक्सेप्शन है कि नॉर्मली ऐसे होता है कि कारगिल बाव पे आपने वही गाड़ियां लेके जानी है जिनके ऊपर वो मिनिमम लोग सवार हों, लेकिन जिस गाड़ी में ये निशान होता है म्यूनिसिपालिया का, वो बेशक एक ड्राइवर ही क्यों ना हो वो ये कारगिल यूज। अगला सवाल, यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आगाज होने जा रहा है। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक हैं, अभी मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो ये एक बहुत आसान तरीके से हम इनको जहन में बिठा सकते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है si usted circula por un carril reversible। पहले तो हमें पता होना चाहिए रेवर्सिबल carril कौन सा है, ट्रैक कौन से ट्रैक को कहते हैं रेवर्सिबल। tiene alguna obligación, कि आपके ऊपर कोई ओब्लिगाशन है कि आपने कोई ऐसा काम है जो लाजमी करना है अगर आप इस तरह के किसी ट्रैक पे हैं। तो इसके ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जिसमें 3 मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स की बात होगी जो कि जिनके बारे में अभी क्वेश्चंस हैं और उनको याद करना बहुत ही आसान है। बात कुछ यूं है, 3 मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक हैं जिनमें जो ज्यादातर एग्जामिनेस में आते हैं या ज्यादातर जो ट्रैक के बारे में क्वेश्चन होते हैं वो इन तीनों के बारे में ही होते हैं। सबसे पहले है रेवर्सिबल। रेवर्सिबल जिसका भी हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है, ये ऐसा ट्रैक होता है जो हम अपनी मर्जी से उसके ऊपर ट्रैफिक जो है ना वो चला सकते हैं, चाहे वो एक साइड पे चलाना चाहें चाहे दूसरी साइड पे चला सकें। तो इसमें यह नहीं होता कि ये सड़क हमेशा जनूब की जाने भी जाती है या शहर से निकलने के लिए यूज होती है। कुछ दफा वो शहर से निकलने के लिए, कुछ दफा शहर में दाखिल होने के लिए। तो इसलिए नाम भी इसका रिवर्सिबल है, ये चेंज हो सकती है। तो दूसरी किस्म का जो ट्रैक है वो होता है एडिशनल, एक एक्स्ट्रा ट्रैक जो बना दिया जाता है। जिस तरह से आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, आमतौर पे ये जो सड़क है ये हमें 2 ट्रैक वाली नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रैक बना दिया गया है, यहाँ पे जो एडिशनल एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं। और तीसरी जो किस्म होती है ट्रैक की वो होती है सेंटिडो कॉन्ट्रारियो अल habitual। ये उस वक्त ट्रैक बनाया जाता है जब वैसे तो ये आपको निशान नजर आ रहे हैं, वहां से इस साइड पे आने वाली गाड़ियां इस साइड पे चलेंगी और ये सारी उधर जा रही हैं, लेकिन किसी वजह से चाहे ओवरस की वजह हो चाहे ज्यादा ट्रैफिक की वजह हो, तो यहाँ का एक ट्रैक दूसरी साइड वालों को दे दिया जाता है जिसको कहते हैं सेंटिडो कॉन्ट्रारियो अल habitual। तो ये 3 ट्रैक हैं जिनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि कौन सा जवाब किसका होगा। तो इसमें आपने ये एक छोटा सा फॉर्मूला कह लें या एक लफ्ज है जो याद करना है, जो कि है आर रिवर्सिबल का, आ एडिशनल का और एस सेंटिडो कॉन्ट्रारियो अल habitual का। रास आपने रास अपने ज़हन में बिठा लेना है। तो ये क्या होगा, आर जो रिवर्सिबल होगी, जो आर वाला होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक ओब्लिगाशन है, वो है ये अपनी जो कोर्तो अल्कांसे वाली लाइट आपने हमेशा जो है ऑन रखनी है। रिवर्सिबल सिर्फ एक जिम्मेदारी है आपकी, एडिशनल आपकी 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली तो आपने वो लाइट पिछले वाली वो जलानी है, ऑन रखनी है। दूसरी आपकी जिम्मेदारी ये है कि मिनिमम स्पीड आपकी 60 होगी उस पे और मैक्सिमम आपकी 80 होगी। तो एडिशनल पे ये एक चीज जो है ना ये हमारी एक्स्ट्रा जो दूसरी ओब्लिगाशन है, हमारी दूसरी जिम्मेदारी है। रिवर्सिबल में सिर्फ एक, एडिशनल में 2 और सेंटिडो कॉन्ट्रारियो अल habitual में 3 जिम्मेदारियां हमारी। पहली में 1, दूसरी में 2 और तीसरी में 3। पहली 2 तो वो सेम है, आपने ये कोर्तो अल्कांसे के साथ ड्राइविंग करनी है, आपकी स्पीड मिनिमम 60 और मैक्सिमम 80 होनी चाहिए। और तीसरी जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि इस ट्रैक पे जो सेंटिडो कॉन्ट्रारियो अल habitual है उसमें सिर्फ और सिर्फ कारें या मोटरसाइकिल जा सकते हैं। सिर्फ उस सूरत में बाकी चीजें जाएंगी जब किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से, ओवरस की वजह से ये तीसरी बनाई गई हो। अगर ओवरस की वजह से नहीं तो सिर्फ और सिर्फ
कारें और मोटरसाइकिल जा सकती हैं, बाकी कोई गाड़ी इस ये जो ट्रैक है इसमें नहीं जा सकती। तो ये ज़हन में रख लें। रास, आर में एक जिम्मेदारी, ए में 2 जिम्मेदारियां और एस में 3 जिम्मेदारियां। तो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो इसके सवाल दोबारा मैं पढ़ लेता हूं। Si usted circula por un carril reversible, ras का आर पहला reversible, tiene alguna obligación, आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ऑप्शन ए नो, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी सी, बिल्कुल है obligación. Circular como mínimo 60 kilómetros y encender la luz de cruce, कम से कम आपकी स्पीड 60 होनी चाहिए और आपकी वो जो लूज दे क्रूसे है, जो छोटी लाइट है, वो आपकी ऑन होनी चाहिए। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, llevar encendida la luz de cruce, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लूज अपनी जो corto alcance है वो आपकी ऑन हो। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? रास को देखते हुए आर है ये, तो आर में सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बनती है, वो है हमारी, और वो है हमारी जो corto alcance की जो लाइट है वो हमें ऑन रखनी होगी। इसलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, llevar encendida la luz de cruce। अगला सवाल, un turismo con remolque tiene permitido circular por un carril adicional। तो एक कार जिसके साथ रेमोल्के हो, ट्रॉली हो, तो क्या वो carril adicional में जा सकती है? ऑप्शन ए सी, जा सकती है। ऑप्शन बी सी, únicamente cuando el remolque sea ligero, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब वो ट्रॉली है वो लिखेरो होगी। लिखेरो कब होती है? जब ट्रॉली का वेट 750 किलोग्राम से कम हो। और ऑप्शन सी कह रहे हैं नो, बिल्कुल नहीं। तो इस सवाल का भी जवाब देने के लिए वापस हम अपना फॉर्मूला रास पे जाते हैं। आर में एक जिम्मेदारी थी लाइट ऑन करना, और ए में 2, एक तो लाइट और दूसरी थी 60 मिनिमम और 80 मैक्सिमम स्पीड। तो गाड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं था, इसलिए इसमें बेशक रेमोल्के हो बेशक ना हो, आप जा सकते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए सी। अगला सवाल, ¿qué obligación tenemos cuando circulamos por un carril adicional? जब हम एक adicional ट्रैक जो होता है उसमें जब गाड़ी चला रहे हो तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ऑप्शन ए, circular entre 80 y 60, 80 से 60 के दरमियान स्पीड हो, llevar encendida la luz de cruce, जो छोटी लाइट है वो हमारी चल रही हो। बी, solamente llevar la luz de cruce encendida, सिर्फ और सिर्फ लाइट ऑन हो। ऑप्शन सी, निंगुना, कोई भी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि रास में ये ए में आता है एडिशनल, तो हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं, एक स्पीड की और एक लाइट की। अगला सवाल, en esta calzada se ha habilitado un carril en sentido contrario al habitual। ये जो सड़क है इसमें हमें एक नया ट्रैक बना के दिया गया है जो कि है sentido contrario al habitual, वो जो आमतौर पे जो ट्रैफिक थी उसके जो दूसरी जानिब ये ट्रैफिक जा रही है। Si usted circula por el sentido normal, अगर आप एक नॉर्मल जो साइड है आपकी जिसमें नॉर्मल ट्रैफिक है, आप उस पे जा रहे हैं, ¿cuál será su velocidad máxima, आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 60 और ऑप्शन सी 100। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 80। तो इससे हमें ये पता चला कि बेशक हम अपनी जो सही हमारी सीमत है हम उस सीमत में जा रहे हैं, लेकिन हमारे वाली साइड पे एक और एक्स्ट्रा ट्रैक बना दिया गया है जो कि सेंटीडो कॉन्ट्रारी वाला बितवाल है, जिनके लिए 3 जिम्मेदारियां हैं। एक उनकी लाइट ऑन हो, दूसरी उनकी 60 से 80 स्पीड हो, तीसरा सिर्फ मोटरसाइकिल और कारें हों अगर ओबरास की वजह से नहीं है। तो ये याद रखें कि हमारे ऊपर बेशक हम अपनी साइड पे जा रहे हैं, हमारी भी स्पीड 60 से 80 होनी चाहिए, हमें भी लाइट हमारी ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे क्योंकि हम अपनी साइड पे हैं तो इस वजह से ये नहीं कि सिर्फ कारें और मोटरसाइकिल, यहाँ पे अगर हम अपनी साइड पे आ रहे हैं तो कोई भी गाड़ी हो सकती है, लेकिन लाइट हमारी ऑन होनी चाहिए और साथ में हमारी स्पीड भी 60 से 80 होनी चाहिए। अगला सवाल और आखिरी, ¿qué vehículos tienen permitido circular por un carril habilitado por razones de fluidez en sentido contrario al habitual? कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं जिनको इजाजत है
कि वो एक ऐसे ट्रैक पे जाके चलें जो कि कॉन्ट्रारियो अल habitual है, जो कि आम से जो नॉर्मल साइड है उससे मुखालिफ साइड पे जा रहा हो। तो किस वजह से जा रहा है, यहाँ पे ये जो चीज जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है वो है por razones de fluidez। por razones de fluidez कहते हैं ट्रैफिक को तेज करने के लिए ये नया ट्रैक जो है ना वो sentido contrario al habitual बनाया है। तो ये हमने क्यों पढ़ा है लाजमी, इसलिए कि हमें इसके अंदर से ही जो है ना वो जवाब निकालना है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन ए कह रहा है us track पे automóviles y vehículos con remolque hasta 750 kilogramos de masa máxima autorizada, उसमें गाड़ियां जा सकती हैं और वो भी गाड़ियां जा सकती हैं जिनके साथ रेमोल्के हो 750 किलोग्राम तक। ऑप्शन बी कह रहा है सोलो तुरिस्मोस y motocicletas, सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल और कारें। और ऑप्शन सी कह रहा है todos, सारे, salvo prohibición expresa, उस वक्त तक सारे गाड़ियां जा सकती हैं जब तक किसी एक को मना ना किया जाए। तो इस चीज का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोलो तुरिस्मोस y motocicletas, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है पहले रास, तो उसमें ये सेंटीडो कॉन्ट्रारियो अल habitual ये एस में आता है। तो इसमें हमारी 3 जिम्मेदारियां हैं। पहले नंबर पे तो है कि हमने अपनी लाइट ऑन रखनी है, दूसरे नंबर पे है हमारी स्पीड मिनिमम 60 और मैक्सिमम 80 होनी चाहिए, और तीसरी ये है कि अगर ये ओबरास की वजह से नहीं किसी और वजह से है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कारें और मोटरसाइकिल जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि ये ओबरा की वजह से नहीं बल्कि ट्रैफिक को तेज करने के लिए है, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ कारें और मोटरसाइकिल जा सकते हैं इस ट्रैक पे। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।